तुरंत क्लाउडलीनेस मिल गई, तुरंत इमीडिएटली। तो बेटा ये सबसे जल्दी रिएक्शन कराता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी मिल जाती है आपको। क्या वो सॉल्युबल होता है काय में? अल्कली के अंदर। बेस में हमारा कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो नीट 2025 में आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। और मतलब आप देख रहे हो 10 से 15 मिनट पढ़ लो, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो बेटा ऐसे ही आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं आपको पूरे टेस्ट करवाने बैठूंगा तो बहुत सारे हैं। मैं यहां पर कुछ गिने चुने सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो आज आपको दिखाने वाला हूं। तो बस बेटा अपने कीमती समय में से 15 मिनट दे दो मेरे को और यहां पर आ जाओ। ठीक है बेटा, चल सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई AYNR 2.0। आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज चालू है। आज इसका पहला टेस्ट है, 21 अप्रैल को आज पहला टेस्ट है 2 से 5 में। बेटा तैयार रहिए, जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया हो प्लीज कर लो बेटा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने बढ़िया आप टेस्ट दोगे, जितने शानदार आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे, उतना बढ़िया आपका कॉन्फिडेंट होगा और फाइनल में आपके नंबर्स भी जब आप अपने मेन एग्जाम में बैठोगे उतने बढ़िया आएंगे। एक छोटा सा अमाउंट है बेटा 299। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा कोड अप्लाई करना है तो आपको 299 में ये मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये कि हर टेस्ट के विनर को बेटा हर एक मतलब प्राइज मिलने वाला है, और वो प्राइज है आईपैड। और अगर आप 3 टेस्ट में कम्युलेटिव टॉप करते हैं तो आपको आईफोन मिलेगा बेटा, और क्या चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ नीट 2026 वालों के लिए बेटा, किसके लिए बेटा? नीट 2026 वालों की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? नीट 2026 वालों के लिए बेटा बैच चालू हो चुका है। ये 25 वालों को तो भाई अभी करना है, पूरी जान से लगे रहना है। मैं ये 26 वालों को बता रहा हूं बेटा, इनका बैच चालू हो गया है। 7 अप्रैल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ब्रिज कोर्स चल रहा है, महापैक लेना है आप लोग को। इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे जो साल भर में आएंगे। आपके नॉर्मल बैच, आपके प्रैक्टिस बैच, आपके क्रैश कोर्स, सब कुछ जो भी होते हैं सब इसमें मिलता है। और अभी इस पे भी ऑफ है बेटा, 40% ऑफ चल रहा है अगर आप इसमें कोड अप्लाई करेंगे मेरा, जो कि है हेमंत। तो बेटा इसमें ही फटाफट एनरोल करिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तैयारी आज से चालू करोगे तभी आगे मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए डन। तो फिर अब अपन चलते हैं टेस्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट। एक क्वेश्चन आएगा बेटा पिछले साल 2024 पे ल्यूकास टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली बात, जो ल्यूकास टेस्ट होता है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, इसमें ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl और बेटा ZnCl2। सर ये किस काम के लिए आता है? बेटा ये आता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में। मतलब अगर आपको तीनों अल्कोहल को पहचानना हो तो आप इस टेस्ट की मदद ले लो, आपका काम हो जाएगा। बेटा क्या होता है, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो आपका बनता है बेटा अल्काइल हैलाइड। क्या बनता है बेटा? आपका अल्काइल हैलाइड बनता है बेटा। आपका क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड जो बनता है ना, उसमें थोड़ी सी क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, जिसको अपन एक बहुत अच्छे वर्ड से जानते हैं, टर्बिडिटी। क्या जानते हैं बेटा? टर्बिडिटी। तो ये देखिए, ये आपका अल्कोहल रिएक्शन कराई ल्यूकास रिएजेंट से, क्या बन गया? हेलो अल्किन। ये सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराई, क्या बन गया? हेलो अल्किन। ये आपका टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराई, क्या बन गया? आपका हेलो अल्किन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन सबसे जल्दी कौन देता है बेटा? टर्शरी। तुरंत क्लाउडलीनेस मिल गई, तुरंत इमीडिएटली। तो बेटा ये सबसे जल्दी रिएक्शन कराता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी मिल जाती है आपको। क्या मिल जाती है बेटा? टर्बिडिटी। इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी मिल जाएगी, तुरंत, एकदम तुरंत आपको क्लाउडलीनेस मिलेगी। अच्छा, सेकेंडरी वाला थोड़ा समय ले लेता है, मींस 5 to 10 मिनट्स। तो अगर तुरंत आ गया तो कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। 5 से 10 मिनट लग गए तो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। प्राइमरी पे आओ बेटा। प्राइमरी वाले पे क्या होता है बेटा? जब तक आप हीट नहीं करोगे, व्हेन हीटेड, जब तक अगर आपने हीट नहीं किया आपको टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। तो ये था आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट या फिर ल्यूकास टेस्ट। क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है। सेकंड है कार्बोलामीन टेस्ट। अब इसका एक और नाम है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट।
अच्छा सर इसमें क्या होता है बेटा, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ देता है प्राइमरी अमीन, हाँ सेकेंडरी नो रिएक्शन, टर्शरी नो रिएक्शन। तो देखिए सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। और नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, दैट मींस इसके अंदर बनता है आइसोसाइनाइड। देखिए मैं बताता हूं आपको, बहुत प्यारी रिएक्शन है। ये आपका प्राइमरी अमीन है बेटा, ठीक है, कौन सा अमीन है ये, प्राइमरी अमीन। कैसे रिएक्शन करवा रहा है, क्लोरोफॉर्म और KOH, ये अल्कोहलिक KOH होता है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बन गया आपका, ये बन गया आइसोसाइनाइड। बेटा बहुत ही गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग होती है भाई इसकी। और ये बन गया तो आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट कंफर्म है। सेकेंडरी और टर्शरी ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये आपका सेकेंड टेस्ट है। फिर आता है हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के लिए होता है। क्योंकि कार्बल अमीन टेस्ट जो है, अगर मैंने सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तो फिर वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के बीच में कराना है तो बेटा इस टेस्ट को ले आओ। क्या नाम है, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग मत बोलना, वो अपन के एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो जाएगा, ठीक है। हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब बात आती है इसमें हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेटा हिल्सबर्ग रिएजेंट ये होता है बेंजीन SO2Cl। इसकी रिएक्शन एक बार करवाओ प्राइमरी अमीन से, एक बार करवाओ सेकेंडरी अमीन से, एक बार कराओ टर्शरी अमीन से, बस बहुत प्यारा है। इधर आओ, ये रहा आपका हिल्सबर्ग टेस्ट रिएजेंट, ये आपका प्राइमरी अमीन। अब देखो क्या होता है बेटा, समझना बस, बहुत इजी है। इसका Cl, इसका H क्या बोलेगा, गेट आउट, HCl बाहर हो जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया। अब इधर पे ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना N के साथ, बेटा ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो इस वाले को अपन क्या नाम देते हैं पता है आपको, इसको कहते हैं एन अल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड। क्या नाम देते हैं इसको, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड। और जैसे ये H है, जैसे ये ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जैसे इसको बेस में डाला तो बेस में क्या होता है OH, इसके पास से क्या मिल जाएगा H, दोनों आपस में वाटर बन जाएंगे और ये भैया सॉल्युबल हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन से जो भी हमारा बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है वो सॉल्युबल होता है काय में, अल्कली के अंदर। बेस में हमारा कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी देखो, ये देखो सेकेंडरी 2 आ गए, HCl निकला, ये बन गया, फिर से बन गया एन अल्काइल, एन डाई अल्काइल या फिर एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन सर इस बार हाइड्रोजन नहीं है जो ऊपर था, हाइड्रोजन नहीं है, तो बेस में OH से कोई रिएक्ट नहीं करेगा, तो इट इज इनसॉल्युबल। मतलब सल्फोनामाइड तो बना लेकिन इस बार इनसॉल्युबल है। इस बार सॉल्युबल था लेकिन इस बार क्या है, इनसॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल हो गया तो कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। अगर इनसॉल्युबल हो गया तो कौन सा है, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अब आ जाओ टर्शरी पे। टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, HCl निकलेगा ही नहीं, HCl निकलेगा ही नहीं तो सल्फोनामाइड बनेगा ही नहीं, और बनेगा ही नहीं तो खेल खत्म सर। तो यही आपको याद रखना है। तो देखिए नोट, डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी सॉल्युबल हो जाता है, सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता, टर्शरी तो बनता ही नहीं है। नो रिएक्शन, क्या है बेटा, नो रिएक्शन। देखो एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, क्लियर, डन। अब आता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है बेटा, आपने 12th में प्रैक्टिकल करा होगा, तब भी आपके पास ये आया होगा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली आता है एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए, कि हमारा अगर टॉलेंस रिएजेंट आपने डाला तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। तो कभी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर देखना है कि कौन टेस्ट कौन सा देगा, तो फिर आप वहां पर टॉलेंस रिएजेंट यूज करो। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर NH3 होल ट्वाइस ऊपर प्लस, और ये थोड़ा सा बेसिक मीडियम में भी होता है, तो अगर आप चाहो तो यहां पर OH माइनस भी लगा सकते हो, बेसिक मीडियम में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो होता है ना बेटा, ये होता है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है सर, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करके, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सर, अच्छा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्यों बनता है, क्योंकि बेसिक मीडियम है थोड़ा, ठीक है बेटा, ओके। और ये अपना क्या करवा देगा बेटा, रिडक्शन। यहां पर ये +1 स्टेट में था, यहां देखिए सर सिल्वर बन गया,
और आपकी टेस्ट ट्यूब के अराउंड पूरी सिल्वर की कोटिंग हो जाती है और आप ऐसे शक्ल देखते हो, आपकी बढ़िया शक्ल दिखती है, जिसको अपन कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। आपने स्कूल में सुना होगा। तो ये टेस्ट कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। कौन देता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। अब यहीं पर जब आपने स्कूल में ये सुना होगा तो एक और टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जिसमें होता है फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग बी क्या होता है? रोचलेस सॉल्ट। और इन दोनों को मिला के भी हम एक टेस्ट करते हैं, लेकिन बेटा वो इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए वो टेस्ट मैंने इसमें बताया नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहो तो वो एक बार देख लेना, फेलिंग सॉल्यूशन वाला। अब आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात, आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारा क्या बनता है भैया? आइडोफॉर्म बनता है। आइडोफॉर्म क्या होता है? CH3। जरा मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा CH3 का कलर क्या होता है, आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है? जरा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। बेटा CH3 का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। कैसा होता है बेटा? येलो कलर। ठीक है। अच्छा, इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं लेके आया हूं कि आप उसको स्कैन कर सकें। ये देखिए, इसको आप स्कैन कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाएंगे बढ़िया तरीके से, और वहां पे इसका PDF आपको आज मिल जाएगा। ठीक है बेटा। चल, तो अपन बात कर रहे थे आइडोफॉर्म की। ठीक है। आइडोफॉर्म बेसिकली बेटा कौन देता है? जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है। बेसिकली ये टेस्ट जो होता है कीटोन के लिए होता है। और कौन से कीटोन? जिनके पास मिथाइल ग्रुप होता है बेटा। ऐसे कीटोन जिनके पास मिथाइल है वो ही इस टेस्ट को दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा दो लोग और होते हैं बेटा, जैसे कि एक हो गया अपना इथेनॉल, ये भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है बेटा, पॉजिटिव देता है इस टेस्ट को ये। और एक होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सर आप जानते हो आइडोफॉर्म में हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, और सारे हेलोजेंस जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। तो भैया कीटोन तो ये टेस्ट दे देता है ना, इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल भी ये टेस्ट दे पाता है। तो याद रखना, एक तो वो कीटोन देंगे जिनके पास मिथाइल है, और एक आपका इथेनॉल देगा, और एक आपका सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब मैंने आपको रिएक्शन भी बताई है, ये देखिए कीटोन है क्या नहीं है? है। इसके पास मिथाइल है क्या नहीं? हाँ सर, दो मिथाइल है, हमें तो एक चाहिए, हमें तो एक चाहिए। ठीक है। आयोडीन और NaOH के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। अब देखना क्या होता है, एक मिथाइल आइडोफॉर्म बना लेगा। तो ये वाले ने बना लिया CH3। अब बाकी बचा हुआ कितने बचे? एक और दो कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और भैया आप बताइए कीटोन का ऑक्सीडेशन काय में होता है? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखिए CH3CO-। और बाय प्रोडक्ट्स में NaI और H2O भी निकल जाता है। और ये जो बना है ना बेटा, ये होता है आपका येलो PPT, आइडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म। अब एक और दिया, ये दे पाएगा क्या? देख लेते हैं सर। सर फंक्शनल ग्रुप का है ये, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कोई मिथाइल है क्या? नहीं सर, यहां पर इथाइल है, यहां पे भी इथाइल है, कोई मिथाइल नहीं है। तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है सर, मिथाइल कीटोन नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अच्छा, एक आपको देता हूं, कमेंट में बताइएगा क्या ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मैं बताता हूं आपको, बताइए इनमें से कौन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? क्या ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? बेटा कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को, क्या ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? इन दोनों में से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि बी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है बेटा। चल आगे चलते हैं। एजोडाइट टेस्ट, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने शॉर्ट में ये रिएक्शन पढ़ा चुकी आपको। इसको हम कपलिंग रिएक्शन या कपलिंग रिएजेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये किसके लिए टेस्ट होता है सर? ये टेस्ट होता है एल्कोहल नहीं, फिनॉल और अमाइन के लिए होता है ये टेस्ट। फिनॉल एंड अमाइन, इनके लिए ये टेस्ट होता है, क्योंकि दोनों एजोडाइट टेस्ट दे देते हैं। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा फिनॉल का था, कौन सा अमाइन का था? रिएक्शन आपको पता ही है, बिल्कुल बहुत प्यारी रिएक्शन है। सर क्या होता है रिएक्शन में? देखो यहां पर H होता है, ये HCl निकल जाता है और बाकी जुड़ जाता है। यहां से भी HCl निकल जाता है और ये बाकी जुड़ जाता है। बस यहां पर डाई बनती है, और वो भी कलरफुल डाई बनती है। कैसी बनती है? कलरफुल डाई। कलरफुल डाई कैसे याद रखोगे? सर फिनॉल है तो मैंने याद रखा था, फिनॉल में O आता है ना, तो O से ऑरेंज डाई, और एनिलीन का कौन सा? येलो डाई। फिर मैंने क्या करा था आपको, ये भी बताया था, फिनॉल एसिडिक होता है इसलिए ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, और एनिलीन बेसिक होता है इसलिए ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक?
जल्दी बताओ। डन, चल आगे देखो सर। नाइट्रस एसिड टेस्ट, इसको HONO टेस्ट भी कहते हैं। यह टेस्ट होता है सर आपकी एलिफेटिक अमीन या फिर आपकी एरोमेटिक अमीन, ठीक है। अब देखो सर, ये रिएक्शन कौन नहीं जानता, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन HONO HCl के साथ कराते हैं, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और ये स्टेबल होता है ड्यू टू बेंजीन। बेंजीन के वजह से ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है और ये स्टेबल होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं आपकी एलिफेटिक मतलब चेन वाली अमीन, उसके साथ भी आप करवाओगे, बनेगा आपका, ये देखो बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन ये होता है अनस्टेबल। इसके पास कोई चेन नहीं होती सर, कोई इसके पास वो नहीं है, रिंग नहीं है, बेंजीन नहीं है जो रेजोनेंस करवा पाए, नहीं हो पाती। तो तुरंत ये किससे रिएक्ट करता है, वाटर से, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और बनता है आपका एल्कोहल। तो याद रखना है, अगर आपका एरोमेटिक अमीन है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, एलिफेटिक अमीन है तो आपका क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है क्या सर, HONO किस किस के बीच में, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एक लास्ट टेस्ट फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, ठीक है। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैंने करवाई NaHCO3, क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप जानते हैं ये एक बेस होता है, ये एसिड होता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। लेकिन यहां पर कार्बोनेट है तो एक गैस निकलेगी जिसका नाम है CO2 और ये बबल्स के फॉर्म में निकलती है, ब्रिस्क एफरवेंस। तो यहां से आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलते हैं। फिनॉल इस टेस्ट को नहीं दे पाता है। तो कभी भी आपसे बोले कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिस्टिंग्विश, तो आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए और डेफिनेटली इन टेस्ट में से एक क्वेश्चन आपको 2025 में डेफिनेटली मिलने वाला है। 2025 में डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बेटा इन टेस्ट को अच्छे से कर दीजिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा मजा आया सारे टेस्ट, ये टेस्ट आपको आते थे कि नहीं, ठीक है। और फेलिंग टेस्ट के बारे में जो बताया उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पे। तो कितने लोग को वीडियो चाहिए कमेंट में नेम रिएक्शन लिख के दिल बनाना जरूर नहीं भूलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये वाली जो पूरी की पूरी पीपीटी है, सॉरी PDF है, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज इसको स्कैन कर लीजिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, कम दिन बचे, फोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हुए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।